अच्छा, यूनिवर्स को जानने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स क्या है। आपको ये इसके बारे में तो आइडिया होगा ये क्या है। ये अपना अर्थ है, ठीक है। अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एंड देर आर टोटल ऑफ 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। आपको बचपन से आइडिया होगा कि सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है। सोलर सिस्टम सन बीच में है और उसके साथ 8 प्लैनेट्स उसके अराउंड चक्कर काटते हैं। पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब हो गए 8, ठीक है। सो दिस इज आवर सोलर सिस्टम। अर्थ इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। देर आर 7 मोर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ओके। टोटल 8 है, अर्थ को मिला के टोटल 8 है, अर्थ भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये सन उसके बीच में है, ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ये अपना घड़ी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो घड़ी इस डायरेक्शन में घूमता है, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अपना सोलर सिस्टम घूमता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देख रहे हो ना, उल्टा घूम रहा है, ठीक है। तो पूरे प्लैनेट्स सन के अराउंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। एंड सन एक स्टार है, ये भी पता होगा। ये जो अपना सन है वो एक स्टार है, ठीक है। एंड द टोटल साइज ऑफ द सोलर सिस्टम इज 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अच्छा, अब ये क्या होता है, AU क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं आगे। अच्छा, अब अपन AU के बारे में बात करेंगे। अच्छा, AU एक यूनिट है यूनिवर्स को मेजर करने के लिए। यूनिवर्स को मेजर करने के लिए एक्चुअली 3 यूनिट्स को यूज़ करता है। एक तो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर्स और पार्सेक, ओके। 3 मेजरमेंट सिस्टम है, एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर्स और तीसरा है पार्सेक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि AU क्या होता है। चलो, AU जानने के लिए ये जैसे अपना सन है, ठीक है, और ये अपना अर्थ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फिक्स किया है 1 AU, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको किया गया है फिक्स्ड, जैसे कि 1 AU, ठीक है। जैसे यहाँ पे सन है, दिख रहा है ना डायग्राम में, यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 1 AU। अच्छा, अब ये 1 AU एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं एक बार क्लियर करके बताता हूँ। जैसे ये अपना सन हुआ और यहाँ पे ये अर्थ हुआ, ठीक है। अर्थ और सन के बीच में जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है। अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट नहीं फॉलो करता। ये यहाँ पे जो डायग्राम में दिया है वो नियर सर्कुलर ऑर्बिट दिया है, ठीक है। ये सर्कुलर ऑर्बिट दिया है, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। अर्थ सन को एलिप्टिकल ऑर्बिट में फॉलो करता है, ठीक है। मतलब ऐसे ओवल शेप में ऑर्बिट है उसका, अर्थ का, ठीक है। ये बीच में सन है और यहाँ पे अर्थ है। तो आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक तो 1 AU है, ठीक है। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस 1 AU। जैसे कि मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। सन और अर्थ के बीच में 2 सेंटीमीटर। अब अर्थ यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में है 1 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 AU है, ये भी 1 AU, ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये कैसे हो सकता है? तो एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में जो है उसको कहते हैं 1 AU, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एज 1 AU और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इसकी वैल्यू फिक्स्ड करके रखा है 93 मिलियन माइल्स। अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। 1 AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स, ठीक है। अब 1 AU मीटर्स में देखेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻11 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर हुआ 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। तो 1 AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर, यानी कि 10⁻11 मीटर्स इज इक्वल टू 1 AU, ठीक है। बढ़िया। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अपने जो ऑर्बिट है, ठीक है, सन और अर्थ के बीच में जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो एवरेज लिया गया है। 1 AU इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। अर्थ और सन के बीच में जो है वो डिस्टेंस एवरेज लिया गया है, उसको कहते हैं 1 AU। और उस डिस्टेंस की वैल्यू है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, या 93 मिलियन माइल्स, ओके। चलिए, अब दूसरा टाइप पे जाते हैं, लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स क्या होता है? अच्छा, आपको ये पता ही होगा कि यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट चीज़ जो होती है वो है लाइट, ठीक है। लाइट सबसे फास्ट चीज़ है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक डिसाइड किया है कि मतलब यूनिवर्स में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है, तो डिस्टेंस अपन लाइट के टर्म्स में लेते हैं, ठीक है। तो लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा कुछ जा ही नहीं सकता। वो रूल है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, मतलब इससे ऊपर जा ही नहीं सकता,
ठीक है। तो ये मेजरमेंट ये कहता है कि जैसे ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, ये सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है 1 AU, ठीक है। अब 1 AU कितने देर में कवर करेगा लाइट, वो है 8 मिनट्स, ठीक है। 8 मिनट्स में लाइट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कवर करेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड में जाएगा तो, ठीक है। तो उस डिस्टेंस, उस स्पीड को कहते हैं लाइट ईयर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड में जाएंगे तो, ठीक है। तो वो ट्रैवल कर पाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ ऐसे। जैसे आपके पास है हीरो होंडा की एक कार, नहीं कार नहीं, बाइक, ठीक है। हीरो होंडा की एक बाइक है आपके पास, और वो कह रहा है कि इस बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये है स्पीड बाइक की 60 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो एक घंटे में आपने कितना तय कर लिया, 60 किलोमीटर, ठीक है। अब एक दिन में कितना तय कर लिया, 60, ठीक है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, 1440 किलोमीटर आपने तय कर लिया एक घंटे, एक दिन में, ठीक है। तो वैसे ही अगर एक साल में 60 किलोमीटर में जाओगे तो इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये इतना किलोमीटर आपने एक साल में 60 किलोमीटर में जाते हुए तय कर लिया, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप लाइट की स्पीड में जाओगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा होता है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अपन अगर लाइट पे बैठ के अपन आप जाओगे, ठीक है, ये जैसे लाइट की बीम है, उसके ऊपर आप बैठे हो तो फिर आपको ऐसे दुनिया ऐसे जाती हुई दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना डायग्राम, तो आप लाइट के ऊपर बैठे हो और ये लाइट की स्पीड में आप जा रहे हो, तो फिर आपको ये सब चीज़ें ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में अगर आप स्पीड में जाओगे तो एक साल में कितना डिस्टेंस आप कवर करोगे, तो आप डिस्टेंस इतना किलोमीटर आप कवर करोगे, ठीक है, या इतना मीटर्स आप कवर करेंगे एक साल में। तो ये है आइडिया लाइट ईयर्स का, ठीक है। चलिए, अब तीसरा सिस्टम है पार्सेक। पार्सेक बेसिकली कहता है कि 3.3 से मल्टीप्लाई कर दो लाइट ईयर्स से, ठीक है। एक लाइट ईयर को मल्टीप्लाई कर दो 3.3 से, तो उसको कहते हैं पार्सेक। पार्सेक वॉज डेवलप्ड इन 1913 बाय ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर हर्बर्ट हॉल टर्नर टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस आउटसाइड द सोलर सिस्टम। जैसे अपना सोलर सिस्टम है, उसके बाहर की जो अंतरिक्ष की चीज़ें हैं उसको वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में मैप करना पड़ता है, इसीलिए इन लोगों ने 3.3 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसको कहते हैं पार्सेक। तो 1 पार्सेक कितना होता है, 3.3 लाइट ईयर्स। 1 AU होता है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ठीक है। एंड 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, अब एक बात बताओ कि पार्सेक, AU और लाइट ईयर्स में सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है एक पार्सेक, उससे छोटा होता है एक लाइट ईयर्स, ठीक है, और उससे छोटा होता है 1 AU, ठीक है। AU कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁸, ठीक है। 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12, ठीक है। यहाँ पे 10⁻12 है, यहाँ पे 10⁸ है, ठीक है। और पार्सेक कितना होता है, 3.3 इंटू 1 लाइट ईयर, तो ठीक है। इसीलिए पार्सेक सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा है पार्सेक, फिर है लाइट ईयर्स, फिर उसके बाद है 1 AU, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपन ने डिसाइड कर लिया कि ये अपना सोलर सिस्टम है, ये अपना सन है, और ये अपना अर्थ घूम रहा है, फिर ये अपना जुपिटर है, ये अपना सैटर्न है, ठीक है, और ये अपना, हाँ ये अपना मार्स है, यहाँ पे हाँ ये अपना मार्स है, ठीक है। तो ये अपना सन हुआ, ठीक है। अब ये दूसरा, ये सब चीज़ें क्या हैं, बाकी सब चीज़ें, ये सब बाकी के स्टार्स हैं। अपन को पता है कि सन एक स्टार है, ठीक है। ये अपना सोलर सिस्टम एक और बार बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना सन ये है, ठीक है। और ये दूसरे जो स्टार्स हैं, जो सबसे पास वाला स्टार है, ये वाला स्टार, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरिया, ठीक है। ये जो स्टार है जो सबसे पास में जो आ रहा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरिया, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरिया, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरिया भी एक स्टार है सन की तरह, ये अपना सन है, ठीक है। सन के और सोलर सिस्टम है, वैसे ही प्रॉक्सिमा सेंचुरिया एक दूसरा स्टार है, उसके भी सोलर सिस्टम है, ठीक है। बढ़िया। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरिया के अभी 2 कंफर्म प्लैनेट डिस्कवर हुए हैं,
वो है प्रॉक्सिमा बी एंड प्रॉक्सिमा सी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो, ये अपना सन है, ठीक है, और सन के 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और वैसे ही एक दूसरा एक स्टार है, ठीक है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा। मैंने कहा है सन एक स्टार है, ठीक है, वैसे एक स्टार और भी है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी के 2 डिस्कवर्ड प्लैनेट्स हैं, प्रॉक्सिमा बी एंड प्रॉक्सिमा सी, ठीक है, वैसे 2 प्लैनेट है। तो ये अपना सन है, ठीक है, और ये प्रॉक्सिमा बी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है, ये सन है और दूसरा स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सो सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो अपने सन के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरिया, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सब क्या है, ये सब भी बाकी के स्टार्स हैं, ठीक है, सन अकेला स्टार नहीं है, वैसे बहुत सारे स्टार्स हैं। एक्चुअली सन एक बहुत छोटा स्टार है, वैसे और भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, और भी छोटे स्टार्स हैं, और भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये सब पूरे स्टार्स हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सब बढ़िया बढ़िया स्टार्स हैं बड़े। तो इनके खुद के सोलर सिस्टम्स हैं, ठीक है, किसी किसी के होंगे, किसी किसी के नहीं होंगे। तो वैसे ही बहुत स्टार्स हैं ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये सब स्टार्स हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं बेसिकली चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, मिल्की वे गैलेक्सी। हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आते हैं, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी अब दिखेगा आपको पूरा। तो ये यहाँ पे कहीं है, अपना सोलर सिस्टम यहाँ कहीं है। तो ये है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, इसके अंदर ही हम आते हैं, ठीक है, बढ़िया, इसके अंदर ही हम आते हैं। एक और बार देख लो, ये अपना सन है, ठीक है, ये अपने प्लैनेट्स हैं, ये अपना अर्थ घूम रहा है, ठीक है, ये फिर अपना मर्क्यूरी है, और फिर ये अपना सन है, और ये प्रॉक्सिमा सेंचुरिया है, ठीक है, और ये बाकी के स्टार्स हैं, ठीक है, इनके नाम भी पता नहीं हम लोगों को, अभी डिस्कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। ये सब पूरे स्टार्स हैं, इनके सबके अलग अलग सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो अब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ कहीं हैं हम, ठीक है, अर्थ और अपना सोलर सिस्टम यहाँ कहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है हम, और ये अपना हुआ, ठीक है, ये अपना हुआ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, ये है पूरा अपना मिल्की वे गैलेक्सी। समझ में आ रहा है, ये है अपना मिल्की वे गैलेक्सी। हम मिल्की वे गैलेक्सी में एक सन, एक स्टार है, उसका नाम है सन, उसका खुद का सोलर सिस्टम है, और उसके 3rd प्लैनेट अर्थ में हम जीते हैं। तो ये है अपना एड्रेस, ठीक है। हमारा गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, उसके अंदर एक सन है, उसका एक सोलर सिस्टम है, उसके 3rd प्लैनेट में एक प्लैनेट अर्थ है, उसके अंदर हम जीते हैं, ठीक है, बढ़िया। चलिए, अच्छा, अब इसमें चीज़ें क्या क्या हैं, तो ये डिस्कस हुआ कि सन एक स्टार है, और द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब प्रॉक्सिमा सेंचुरी आके खुद एक सन है, मतलब खुद प्रॉक्सिमा सेंचुरी में एक स्टार है, और वो खुद एक सन है, और उसका खुद का एक सोलर सिस्टम है कि 2 कंफर्म प्लैनेट है, प्रॉक्सिमा बी और प्रॉक्सिमा सी। ये 2 मतलब डिस्टेंस की वजह से मतलब ये देखना मुश्किल है, बट 2 कंफर्म प्लैनेट्स है, ठीक है, प्रॉक्सिमा बी एंड प्रॉक्सिमा सी। अब इसके अंदर लाइफ है वो अभी पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब गैलेक्सी क्या होता है, मैंने बताया कि गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर गैस होता है, डस्ट होता है, और वो जो स्टार्स हैं उनके खुद के सोलर सिस्टम्स है, ठीक है। तो और इन सब को जगड़ के रखा है ग्रेविटी ने, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मिल्की वे है, ये अपना ये जो भी गैलेक्सी है अपन को बताया, ये है मिल्की वे। तो उसके अंदर 10⁻11 स्टार्स है, ठीक है, 10⁻11 स्टार्स है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 10⁻11 स्टार्स है एक गैलेक्सी में, ठीक है, 10⁻11 स्टार्स है। ये जो बिंदु 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 सब दिख रहे हैं ना, वो सब स्टार्स हैं, ठीक है। और एक यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज हैं, एक यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सीज हैं, ठीक है, मतलब एक यूनिवर्स है अपना, ठीक है, अपने यूनिवर्स में है 10⁻11 गैलेक्सीज है। तो ये अप्रोक्सीमेशन लिया है एस्ट्रोनॉमर्स ने, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, तो 10⁻11 स्टार्स हैं एक गैलेक्सी में, ठीक है, यह है अपना मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स हैं, ठीक है, और एक गैलेक्सी में और एक यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सीज हैं, ठीक है, बढ़िया। मतलब तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितना हुआ, 10⁻11 इंटू 10⁻11, यानी कि 10⁻22। नहीं समझ में आ रहा, एक और बार मैं, एक्चुअली मेरी गलती, मैं ढंग से समझाया नहीं। देखो, एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स है, ठीक है, बढ़िया, और एक यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सीज है, ठीक है। अब एक यूनिवर्स में कितने स्टार्स हुए, 10⁻11, ठीक है,
इंटू 10⁻11 यानी कि 10⁻22 स्टार्स है और उन 22 स्टार्स में से एक स्टार अपना सन है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? ये डायग्राम दिखा रहा है अपना मिल्की वे गैलेक्सी और यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे है अपना सोलर सिस्टम, छोटा सा सोलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे अपना सन है उसके बीच में। ठीक है, ये है अर्थ, मतलब ये है इसके अंदर है अर्थ और ये है अपना मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, कितना बड़ा है समझ लो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक अपन ने देखा कि ये अपना सोलर सिस्टम है। ठीक है, सोलर सिस्टम किसके अंदर है? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कहीं है अपना सोलर सिस्टम, ये अपना मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, अब मिल्की वे गैलेक्सी के पास क्या है देखते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के पास है एक दूसरा गैलेक्सी, सबसे पास वाला गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, दिखाता हूँ, ये जूम हो गया, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है अपना दूसरा गैलेक्सी, यहाँ पे कोई और गैलेक्सी है उसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं। द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये अपना मिल्की वे है और ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एंड उसके अंदर है 10⁻12 स्टार्स। ठीक है, वो अपन से बड़ा गैलेक्सी है। ठीक है, ये जो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी अपनी गैलेक्सी से बड़ा है। ठीक है, एंड कंटेन्स द ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टार्स। तो साइज ऑफ द एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। 10 ये है 1,10,000 लाइट ईयर्स। ठीक है, और साइज ऑफ द एंड्रोमेडा गैलेक्सी इन पारसेक है वो है इतना। ठीक है, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये बता रहा हूँ कि ये अपना मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अंदर अपना सोलर सिस्टम है, उसके अंदर अपना सन है, उसके अंदर अपना अर्थ है। ठीक है, और ये उसके पास में सबसे पास में है गैलेक्सी, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, बढ़िया। चलिए अच्छा, जैसे ये अपना मिल्की वे गैलेक्सीज है और फिर ये अपना एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वैसे बहुत सारी गैलेक्सी, मैंने कहा ना 10⁻11 गैलेक्सीज है यूनिवर्स में। तो ये है पूरी 10⁻11 गैलेक्सीज, मतलब उसका एक पार्ट है ये। 10⁻11 गैलेक्सीज दिखाना मुश्किल है। ठीक है, ये सब बहुत सारी गैलेक्सीज है। तो ये सब अपन ने एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं किया है, बस बेसिकली एक टाइप का एनिमेशन है। ठीक है, यहाँ पे है कहीं अपना मिल्की वे गैलेक्सी, गायब ही हो गया अब तो। ठीक है, वैसे ही बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, देखना ही मुश्किल है, पता करना ही मुश्किल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, इसको लाइट ईयर्स में नापा जाता है। ठीक है, तो फिर ये है पूरे गैलेक्सीज, ये सब की सब गैलेक्सीज हैं, ये पूरा झुंड। ठीक है, अच्छा, तो फिर अब ये है अपना मिल्की वे गैलेक्सी, इसके अंदर हम रहते हैं। यहाँ पे अपना सोलर सिस्टम है, बिल्कुल बिल्कुल करीब करीब दूर। ठीक है, कुछ खास नहीं अपने सोलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि और भी सोलर सिस्टम्स है, और भी सन्स है, और भी स्टार्स हैं, तो उतने कुछ खास नहीं हम लोग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बीच में क्या है? मिल्की वे के बीच में वो वहाँ पे एक्चुअली एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। ठीक है, सेगिटेरियस ए नाम का, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और भी चीज़ें हैं बीच में, बट उसको कहते हैं बिग बल्ज। यहाँ पे एक बिग बल्ज नाम का एक चीज़ है, उसके अंदर बहुत सारी ब्लैक होल्स है, बहुत बड़ा ब्लैक होल है सेगिटेरियस ए नाम का। ठीक है, अभी कंफर्म हुआ है। ठीक है, और उसके अराउंड सब घूमते हैं, इवन सन वन सब उस ब्लैक होल के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर एक दूसरी गैलेक्सी है LMC, फिर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी अपने सबसे पास वाली गैलेक्सी है, फिर है सिगार गैलेक्सी, फिर है पिनव्हील गैलेक्सी। ये सब गैलेक्सीज हम लोगों ने डिस्कवर की है अभी रिसेंटली। ठीक है, और भी 10 मैंने कहा ना 10⁻11 गैलेक्सीज हैं वो यूनिवर्स में, बट ये सब को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर डिस्टेंस में है ये सब। ठीक है, तो लाइक मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। सम ऑफ द ऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज आर सिगर गैलेक्सी, वर्लपूल गैलेक्सी एंड सो ऑन। सो हर एक गैलेक्सीज में ये तो कॉमन है, इंटरस्टेलर क्लाउड्स आपको मिल जाएगा, गैसेस मिल जाएंगे, मिलियंस ऑफ स्टार्स मिल जाएंगे, प्लैनेट्स मिल जाएंगे, और बीच में यूजली ब्लैक होल्स होते हैं। ठीक है, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये अपन ने देख लिया कि ये सब गैलेक्सीज हैं। अब गैलेक्सीज झुंड बनाती है, उसको कहते हैं क्लस्टर्स। ठीक है, गैलेक्सी क्लस्टर्स। ठीक है, तो ये सब गैलेक्सी क्लस्टर्स है। यहाँ पे कहीं अपना एक छोटा सा क्लस्टर है, वहां पे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ठीक है, अब ये पूरा झुंड देख रहे हो ना, ये पूरा, ये सब गैलेक्सीज का एक झुंड है। ठीक है, अपन कहीं नहीं लगते यार, मतलब बिल्कुल कहीं नहीं लगते। ठीक है, तो ये सब झुंड है। ठीक है, अब और एक्सपेंड करते जाओ, तो टोटल ये अपना यूनिवर्स है, ये अपना टोटल यूनिवर्स है। ठीक है, बढ़िया, ये है अपना यूनिवर्स। तो इसके अंदर सब कुछ चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है? बढ़िया, तो एक और बार चला लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ।
तो ये अपना क्लस्टर्स है, ठीक है। गैलेक्सीज के झुंड को क्लस्टर्स कह सकते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं उसको। यहाँ पे कहीं अपना छोटा सा मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। उतना कुछ खास नहीं है अपने मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, बस अपन रहते हैं उसके अंदर। और यहाँ पे और भी झुंड है गैलेक्सीज के, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये अब और ज़्यादा क्लस्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस क्लस्टर्स है, सबके सब गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और अब अपन एक्सपेंड करते गए, एक्सपेंड करते गए, एक्सपेंड करते गए, एक्सपेंड करते गए, तो फिर अपन को दिख गया यूनिवर्स। ये है यूनिवर्स, इसके अंदर हम रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम रहते हैं। चलिए, तो गैलेक्सी क्लस्टर, अ ग्रुपिंग ऑफ गैलेक्सी। द मिल्की वे बिलोंग्स टू अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड एज लोकल ग्रुप। मिल्की वे गैलेक्सी एक छोटे से ग्रुप को कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे, मतलब मैंने कहा ना, एक मतलब गैलेक्सीज बहुत सारे झुंड में रहते हैं, ठीक है, पास पास, क्योंकि वो उनके जो ग्रेविटेशनल पुल है ना उनको अट्रैक्ट कर लेता है, तो पास में रहते हैं। तो मिल्की वे एक छोटा सा ग्रुप है, ग्रुप के अंदर रहता है। ये है मिल्की वे और ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उनके साथ और भी 4-5 गैलेक्सीज हैं, उनको कहते हैं लोकल ग्रुप, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे गैलेक्सीज का एक झुंड है, ठीक है, उसको कहते हैं सुपर क्लस्टर्स, ठीक है, सुपर क्लस्टर्स, ठीक है। वैसे बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स होंगे, ठीक है। द सुपर क्लस्टर्स, और ये जो सुपर क्लस्टर्स और मिलके बनते हैं उनको कहते हैं क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज इन टर्न कैन ग्रुप फॉर्म अ ग्रुप टू फॉर्म सुपर क्लस्टर्स, ठीक है। तो अपन ने डिस्कस किया था कि 10⁻11 गैलेक्सीज है, ठीक है, एक अपने यूनिवर्स में एस्टिमेट किया गया है एस्ट्रोनॉमर्स ने, ठीक है। और एक गैलेक्सीज में 10⁻11 स्टार्स है, यानी कि करीब करीब 10⁻22 स्टार्स है एक यूनिवर्स में, दैट वो एस्टिमेट किया है। अच्छा, अब यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स होता है कि मतलब ये सब कुछ कंटेन करता है, फ्रॉम एनर्जी टू फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर लाइक फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, टू प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, गैलेक्सी क्लस्टर्स, ब्लैक होल्स, एक्सेट्रा, ठीक है, हर चीज़, ठीक है। सिंपली पुट, यूनिवर्स इज ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड इट्स कंटेंट। अब ये स्पेस टाइम की चीज़ों में भी मत जाओ, वो MPPSC सिलेबस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस ये जान लो कि हर चीज़ जो आप देख रहे हो वो यूनिवर्स के अंदर आता है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक और चीज़ देखना है, वो है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स, अच्छा, मल्टीवर्स क्या होता है? अपन ने कहा ना अपन एक यूनिवर्स में रहते हैं, वैसे ही बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। वो एक हाइपोथेसिस है, मतलब अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, शायद एस्टैब्लिश भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट बहुत सारे यूनिवर्स भी हो सकते हैं अपनी तरह ही, ठीक है, बट थोड़े से अलग, उसको कहते हैं मल्टीवर्स। जैसे कि ये है अपना फ्लैश, ठीक है, ये अपना CW के सीरियल होता है फ्लैश, ठीक है, और उसने देख लिया कि दूसरे एक यूनिवर्स से एक और फ्लैश आ गया है, ठीक है, दूसरे प्लैनेट नहीं, दूसरा एक और यूनिवर्स, ठीक है। तो मतलब जैसे कि मान के चलो कि नरेंद्र मोदी जी अपने PM है, ठीक है। अब क्या होता है कि शायद एक दूसरे यूनिवर्स में नरेंद्र मोदी जी अभी भी चाय वाले हैं, वो कभी PM नहीं बन पाए, ऐसा भी एक यूनिवर्स हो सकता है। या ऐसा यूनिवर्स हो सकता है कि डायनासोर्स कभी मरे नहीं, ठीक है। ऐसा यूनिवर्स कभी हो सकता है कि आप कभी जिंदा ही नहीं हो, या ऐसा यूनिवर्स हो सकता है कि आप अभी पैदा ही नहीं हो। ऐसा यूनिवर्स भी हो सकता है कि हमने ब्रिटिशों पर राज किया है, ठीक है। इसमें तो ये है कि अपने यूनिवर्स में तो ये है कि अपन ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने ब्रिटिशर्स पर राज किया है, ऐसा भी यूनिवर्स हो सकता है। तो एक थियरी, एक हाइपोथेसिस है कि मतलब अपने अलावा और भी यूनिवर्सेस भी हो रहे होंगे जो बिल्कुल अपने साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर अपन को पता ही नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं मल्टीवर्स। तो एक जनरल सा आइडिया ले लेते हैं उसके बारे में। तो यह है अपना यूनिवर्स, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मान लो कि मोदी जी अभी भी चाय बेच रहे हैं, यहाँ पे देख लो कि ब्रिटिशर्स ने शायद हम पे राज नहीं, हमने ब्रिटिशर्स पे राज किया है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, यहाँ पे डायनासोर्स मरे नहीं, यहाँ पे लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, यहाँ पे बिग बैंग हुआ ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। चलिए थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज क्या है? 1 AU, ठीक है। अपन डिस्कस किया था अर्थ और सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अपन डिस्कस किया था वो है 93 मिलियन माइल्स, ठीक है, 193 मिलियन माइल्स, या कह सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, बढ़िया। चलिए, द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सन एंड द सोलर सिस्टम इज, ठीक है। अपन डिस्कस किया था कि क्लोजेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरिया, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन माइल्स? माइल्स में बताओ कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या है? 93 मिलियन माइल्स, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम? में थोड़ा गड़बड़ कर दिया।
तो नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम है 8। व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स? अभी एज ऑफ द यूनिवर्स अपन ने डिस्कस नहीं किया है, बट वो है 13.77 बिलियन ईयर्स। ओके, एज ऑफ द यूनिवर्स है 13.77 बिलियन ईयर्स। वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। अच्छा, द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये भी अपन ने डिस्कस किया। ये है अपना मिल्की वे गैलेक्सी, उसके साइड में है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, बढ़िया, चलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओके, और बिग बैंग। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग एंड स्टेडी स्टेट थियरी एंड पल्सेटिंग यूनिवर्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें देखेंगे हम।